कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। तो मैं बेसिकली 2 या 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहली बात ख़ास तौर पे चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले से जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, आपके दोस्तों को, वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो हमारे नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स या पेरेंट्स जब लिटिगेशन में आते हैं तो वो करेक्टर असैसिनेशन के ऊपर बेस करते हुए या फोकस करते हुए लिटिगेशन को इनिशिएट करते हैं। तो आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि हमें जब लिटिगेशन इनिशिएट करनी चाहिए तो करेक्टर असैसिनेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बजाय इसके हम करेक्टर असैसिनेशन या दूसरी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालें। हमें बच्चे की वेलफेयर को मद्देनजर रखना चाहिए और बच्चे की वेलफेयर के हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में एक बहुत अहम जो वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि हमारी कोर्ट्स, ख़ास तौर पे जो गार्डियंस कोर्ट्स हैं या जो फैमिली कोर्ट्स हैं, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन है एंड दे हैव टू एक्ट एज ए लोकस पेरेंटिस, तो उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हमारी हायर जुडिशरी की तरफ से सबसे पहले। और ख़ास तौर पे जो ट्रेनिंग के लिए इदारा बना हुआ है पंजाब, जैसे पंजाब में पंजाब जुडिशल अकेडमी है, तो जुडिशल एकेडमी को कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज बनाने चाहिए जो गार्डियन जजेस और फैमिली जजेस को एजुकेट कर सकें कि दे हैव टू एक्सरसाइज ए स्पेशल काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन, जो कि फैमिली जुरिसडिक्शन है। वो सिर्फ सुलह सफाई कराने या तलाक और खुला के हवाले से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें 2 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। एक तो ये कि जो बच्चा है, बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डाइवोर्स है वो डाइवोर्स 2 स्पाउसेस के बीच में है, चाहे वो हस्बैंड डाइवोर्स प्रोनाउंस करे या वो वाइफ थ्रू कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम करें, उनका भी हक है, मैं उसे डिनाई नहीं करता। तो ये इस सूरत हाल में ये चीज़ हमें मद्देनजर रखनी चाहिए और लॉयर्स कम्युनिटी को सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि बेसिकली वो बच्चा जो दोनों स्पाउसेस के मोहब्बत के नतीजे में दुनिया में आया है, सबसे ज़्यादा वो सफ़र करता है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हस्बैंड भी एज सच इतना सफ़र नहीं करते, मदर्स भी इतना सफ़र नहीं करते, लेकिन जो बच्चा डाइवोर्स के नतीजे में लिटिगेशन का शिकार होता है वो सबसे ज़्यादा इस हवाले से सफ़र करता है कि वो साइकोलॉजिकल उसे एज ए टूल यूज़ किया जाता है दोनों स्पाउसेस की तरफ से। और उस पर मुस्तज़ाद ये कि हमारी कोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली एक टेम्पलेट हमारी कोर्ट्स का चलता आ रहा है पिछले 100 साल से कि जी 2 घंटे की कोर्ट विद इन कोर्ट प्रेमिसेस मुलाकात अलाउ करती हैं नॉन कस्टोडियल साइड ऑफ पेरेंट को। तो इस सिलसिले में मेरी जो स्टडी है और जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ा इसमें जो कसूरवार है वो हमारा वो इदारे हैं जिन्होंने उन जजेस को एजुकेट करना है। मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो सिविल जजेस आते हैं, जो उनका प्रोसेस है उसमें फैमिली जुरिसडिक्शन के ऊपर कोई स्पेशलाइज फोकस नहीं किया जाता, ना कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से फैमिली जजेस को वो स्पेशलाइज जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने में बहुत देर लग जाती है और वो समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपने टेम्पलेट ऑर्डर से बाहर नहीं जाते। मसलन अभी लाहौर में तो बहुत बेहतर हालात हैं, यहाँ पे 24 आवर विजिटेशन एक्सेस दी जाती है बच्चों को, लेकिन अगर मुल्तान, डीजी खान, अब जो सबर्ब्स हैं, मुज़ाफ़ात के इलाके हैं, वहाँ पे आज भी वही 2 घंटे की विजिटेशन के ऊपर चाइल्डलेस सिस्टम। तो बात वहीं से मैं शुरू करूँगा कि जी इसमें बच्चे को सफ़र करने से बचाना है। जब आप वेलफेयर ऑफ माइनर की बात करते हैं तो वेलफेयर ऑफ माइनर सिर्फ उसके मेंटेनेंस की हद तक नहीं है, बल्कि उसके सोशल राइट्स की भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मेरी ये ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बच्चे को ईजी एक्सेस दी जाए, जो कि उसका बुनियादी हक है दोनों पेरेंट्स तक, तो उसकी जो शख्सियत है उसमें उस डिवोर्स के जो मनफी असरात हैं जो उसके मदर और फादर में हो गई है, उससे उस बच्चे को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, साइमल्टेनियसली मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा लिटिगेशन अनफॉर्चुनेटली जो लॉयर्स की तरफ से होती है वो मेंटेनेंस को एवरेज करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर 5000 मेंटेनेंस लग गई है तो हम अपने क्लाइंट को सजेशन देंगे कि जी आप इसे रेट में ले जाएं या इसे चैलेंज करें, या 10,000 लग गई तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, बहरहाल वो पैसे आपके बच्चे के लिए ही इस्तेमाल होंगे। जितनी इन्फ्लेशन आजकल चल रही है, 5,000, 10,000 या इवन 15,000 भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप अपने बच्चे से आप समझें कि जी ये मेरे बच्चे नहीं लगेंगे पैसे और ये मैं ज़ाया कर रहा हूँ। बहरहाल वो पैसे आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी औलाद पे खर्चें
और आप मानेंगे कि जितनी इन्फ्लेशन आजकल है 10,000 रुपये में बच्चा पल नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। अगर आप अपने घर में आप बच्चों वाले हैं और वहाँ पाल रहे हैं, मसले मैं अपनी बेटी की बात करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे 10,000 रुपये में एक महीने में पाल सकता हूँ या उसकी बेसिक नीड्स को पूरी कर सकता हूँ। तो जो लविंग रिलेशनशिप आपका सेपरेशन से पहले अपनी औलाद के साथ है, आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि वो कंटिन्यू करना चाहिए और उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। याद रखिए कि इस्लामी तौर पे भी, मजहबी और कानूनी तौर पे भी आप पाबंद हैं अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन मेंटेनेंस और खुराक देने के। तो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि बजाय इसके कि हम जब मेंटेनेंस के केस आए तो गरीब हो जाएं और जब हम कस्टडी के केसेस में जाएं और तो वहाँ पे हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड मैं देखता हूँ कोर्ट्स में, ये नहीं होना चाहिए। फादर्स मस्ट पे मेंटेनेंस टू देयर किड्स, टू देयर चिल्ड्रन, and simultaneously mothers should allow them a reasonable access to the minors, and in case where there is difference of opinion between the spouses, then the court should take care of the minor in the very first instance। जैसे अगर वो बच्चे की मेंटेनेंस को फोकस करती है कोर्ट, तो उसे उतनी ही शिद्दत से बच्चे की सोशल इंटरेक्शन को भी फोकस करना चाहिए।